प्रभु का भजन। बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन। बंधनों से बच ले, बंधनों से बच ले, करके यतन। बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन। बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन। दया से है उसे की ये मनुष्य देह पाई। दया से है उसे की ये मनुष्य देह पाई। तेरे भोग की सारी चीजें बनाई। तेरे भोग की सारी चीजें बनाई। किया कितना उपकार, किया कितना उपकार, जरा कर मनन। बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन। बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन। बंधनों से बच ले, बंधनों से बच ले, करके यतन। बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन। तृष्णा न होती कभी मन की पूरी। तृष्णा न होती कभी मन की पूरी। करो लाख कोशिश रहती अधूरी। करो लाख कोशिश रहती अधूरी। संतोष समना, संतोष समना कोई और धन। बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन। बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन। बंधनों से बच ले, बंधनों से बच ले, करके यतन। बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन। बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन। अगर चाहता है तो उद्धार अपना। अगर चाहता है तो उद्धार अपना। बना ले प्रभु को ही आधार अपना।
बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन, बंधनों से बच ले, बंधनों से बच ले करके यतन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरि ओम आनंदम प्रशांति जीवन दर्शनम नमो नारायण नारायणम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हौ, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हौ। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से,
व्याधा वेद है तीर, सदगुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग बिहार प्रांत के कटिहार जिला अंतर्गत फलका प्रखंड में स्थित मेरी पावन जन्मभूमि भंगाहा ग्राम में मेरे पूज्य पिताजी एवं माताजी की 11वीं पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में 30 एवं 31 मार्च सन 2026 ईस्वी को आयोजित 2 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज द्वितीय दिवस के प्रातःकालीन सत्संग सत्र में हम सभी लोग उपस्थित हैं। हम सभी लोग देव दुर्लभ मनुष्य जीवन के 3 तल के विषय में विचार कर रहे हैं। पिछले सत्र के सत्संग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि यह जो हम सभी लोग देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके मनुष्य जीवन जी रहे हैं, इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है जीवन के परम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष को प्राप्त करने के जितने साधन हमारे सनातन धर्म के प्रामाणिक ग्रंथों में, उपनिषदों में और संत परंपरा के अंदर संत महापुरुषों के द्वारा बतलाए गए हैं, उन सभी प्रकार के साधनों में सबसे पहला साधन मोक्ष प्राप्त करने का मनुष्य शरीर ही है। इसीलिए भगवान ने 2 बार अयोध्या वासी को निर्देश दिया। सबसे पहला यह निर्देश दिया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और अंतिम में जाकर के फिर जब भगवान अपने उपदेश का उपसंहार करते हैं तो फिर इस बात को दोहराते हैं कि नर तनु भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा।
मोक्ष को प्राप्त करने की यात्रा का प्रारंभ होता है मनुष्य के शरीर से। इसीलिए यह नर्तन, यह मनुष्य का शरीर जीवन के परम पुरुषार्थ को, मोक्ष को सिद्ध करने का सबसे पहला साधन है। जीव तो नित्य है, अविनाशी है, ईश्वर का अभिन्न अंश है, चेतन स्वरूप है और अपने परमार्थ स्वरूप में अमल और निर्विकार ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव का पारमार्थिक स्वरूप है। चेतन है, अमल अर्थात मल रहित निर्विकार शुद्ध स्वरूप है। सहज सुख राशि, जीव का जो मौलिक स्वरूप है, पारमार्थिक स्वरूप है, सहज सुख रूप है। माने कि जो सुख किसी भी साधन पर निर्भर नहीं करता है, तो साधन निरपेक्ष सुख को बोलते हैं सहज सुख। सहज सुख माने स्वरूप भूत आनंद। संसार के किसी भी वस्तु पर जो सुख और आनंद निर्भर न करे, आश्रित न हो, उसको यहां पर कहा गया सहज सुख। निरालंबो उपनिषद में जो वेद का ज्ञान कांड, वेद का अंतिम भाग उपनिषद है, उसी उपनिषदों में एक उपनिषद का नाम है निरालंबो उपनिषद। निरालंबो उपनिषद में यह डिंडिम घोषणा की गई कि जीवो ब्रह्मा न अपरः। जीव तो परमार्थतः ब्रह्म ही है। इसलिए बोलते हैं कि इस शरीर के भीतर जो जीवात्मा है वो परमात्मा का अभिन्न अंश है, भिन्न अंश नहीं है, अभिन्न अंश है। और अभिन्न अंश का मतलब होता है कि जीव का जो मौलिक स्वरूप है वह परमात्मा ही है, क्योंकि जीवो ब्रह्मा न अपरः। तो ब्रह्म जो है, परमात्मा जो है, वह तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, सत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। तो यदि ब्रह्म सत चित्त आनंद स्वरूप है, जिसकी सत्ता किसी पर निर्भर नहीं, जिसकी चित्ता चेतन स्वरूपता किसी पर आश्रित नहीं, और जिसका आनंद किसी साधन पर निर्भर नहीं, जो स्वतः सत्य है, जो स्वतः चित्त है, स्वतः आनंद है। अन्य जगह पर ब्रह्म के स्वरूप को लेकर के कहा कि एकम एव अद्वितीयम विभुम। स्वतः सत्य, स्वतः चित्त, स्वतः आनंद होता हुआ जो परमात्म तत्व पर ब्रह्म है वह विभु है,
और केवल विभु ही नहीं है, कहा कि परम विभुम। विभुता अर्थात व्यापकता की जो अवधि होती है उससे ज्यादा और कोई व्यापक नहीं, जो सर्वव्यापक है उसको बोलते हैं परम विभु। तो स्वतः सत्य, स्वतः चित्त, स्वतः आनंद होता हुआ परम विभु है, एकम एव अद्वितीयम, एक और अद्वितीय है, माने अखंड है। इसीलिए ब्रह्म को हम पूर्ण बोलते हैं। जो एक होगा, अखंड होगा, अद्वितीय होगा और परम विभु होगा, इतनी व्यापकता कि जो किसी भी सीमा में बांधी ना जा सके। त्रिविध परिच्छेद शून्य, कालकृत परिच्छेद रहित हो, देशकृत परिच्छेद रहित हो और वस्तुकृत परिच्छेद रहित हो। तीन प्रकार की परिच्छिन्नताएं, तीन प्रकार की सीमाएं होती हैं। देश के द्वारा सीमित होता है कोई चीज, काल के द्वारा सीमित होता है कोई चीज, और वस्तु के द्वारा कोई चीज सीमित होता है। एक देश में है और दूसरे देश में नहीं है, तो देश के द्वारा सीमित हो गया, माने एक जगह कोई चीज है और दूसरे जगह पर वो नहीं है, तो देश के द्वारा वो बंध गया। एक जगह है दूसरी जगह नहीं है, सीमित हो गया वो। इसको बोलते हैं शास्त्र की भाषा में देशकृत परिच्छेद, देशगत सीमाएं। और दूसरी जो परिच्छिन्नता है, दूसरी जो सीमा है, उसको बोलते हैं कालकृत परिच्छेद। काल का मतलब हो गया कि अभी है, इस समय है, और पहले नहीं था या बाद में नहीं रहेगा, या कोई चीजें पहले थी और अभी नहीं है। तो यह समय के द्वारा सीमित हो गया कि अभी है और बाद में नहीं रहेगा, या पहले था और अभी नहीं है। तो काल के द्वारा परिच्छिन्न हो गया, काल के द्वारा सीमित हो गया। इसको बोलते हैं कालकृत परिच्छेद, कालगत परिच्छिन्नता। और तीसरी जो सीमा है, तीसरी जो परिच्छिन्नता है, उसको बोलते हैं वस्तुकृत परिच्छेद। वस्तुकृत परिच्छेद का मतलब होता है कि एक तो इस वस्तु में है और उस वस्तु में नहीं है। वस्तु में जड़ और चेतन, सजीव और निर्जीव सभी वस्तुएं आ जाती हैं। टेबल में है और इस माइक स्टैंड में नहीं है। यदि कोई ऐसा चीज, जितनी भी संसार की चीजें हैं, वो वस्तुकृत परिच्छेद युक्त ही रहता है। टेबल टेबल है, माइक स्टैंड है, घड़ी घड़ी है और पुस्तक पुस्तक है। ये पुस्तक घड़ी नहीं हो जाता और ये घड़ी पुस्तक नहीं हो जाती, और ये घड़ी पुस्तक ये टेबल नहीं बन जाता। सबकी अपनी वस्तुगत सीमाएं हैं। लेकिन कोई एक ऐसा तत्व जो वस्तु की सीमा में बंधा हुआ न हो, पुस्तक नामक वस्तु में भी हो, घड़ी नामक वस्तु में भी हो, माइक स्टैंड नामक वस्तु में भी हो और टेबल नामक वस्तु में भी हो, माने जो सर्वरूप हो, माने कि वह तत्व जो
पुस्तक भी बन सकता हो, वह तत्व घड़ी भी बन सकता हो, वह माइक स्टैंड भी बन सकता हो और टेबल भी बन सकता हो। वह हो गया सर्वरूप। शास्त्र की भाषा में इसी को बोलते हैं कि वो तत्व वस्तु परिच्छेद से रहित हो गया, वस्तु की सीमा के अंदर वो नहीं बंधा हुआ रहा। तो बहुत चीजें देशकृत परिच्छेद रहित होता है, कालकृत परिच्छेद रहित होता है, लेकिन वस्तुकृत परिच्छेद रहित नहीं होता। केवल एक परमात्मा, एक ब्रह्म, ये तीनों प्रकार की परिच्छन्नताओं से रहित होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं सर्वव्यापक, इसीलिए इसको बोलते हैं परम विभू। त्रिविध परिच्छिन्नताओं से जो विनिर्मुक्त तत्व है, हम उसको बोलते हैं परमात्मा, हम उसको बोलते हैं पर ब्रह्म। परम पूज्य गुरुदेव ने इसी परमात्म तत्व को, पर ब्रह्म को, प्रार्थना की पहली पंक्ति में परम प्रभु कहा है। परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान, परम विभू सद्ज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। इस जीव का पारमार्थिक स्वरूप, इस जीव का वास्तविक स्वरूप परम प्रभु पर ब्रह्म परमात्मा है। यह बोध, यह ज्ञान हमें जीवन में हो जाए। क्यों हो जाए? नहीं होगा तो क्या होगा? पिछले 2 सत्रों से आप सुन रहे हैं। जो जीवन का परम पुरुषार्थ मोक्ष है, यह मोक्ष प्राप्त होता ही है सत स्वरूप परमात्मा के ज्ञान से। जब इस जीव को अपने पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, केवल यही ज्ञान मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है। ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना, भगवान श्री राम का यह वचन है रामचरितमानस में। इसीलिए जीवन होवे ज्ञान, जीवन होवे ज्ञान, जीवन होवे ज्ञान। परम पूज्य गुरुदेव ने प्रार्थना में सबसे पहले यही मांग किया परमात्मा से कि हे प्रभु, मुझ जीवात्मा का जो पारमार्थिक स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, वह तो परम प्रभु पर ब्रह्म परमात्मा ही है। ये बोध, ये ज्ञान हमें जीवन में हो जाए। तो जीव का जो पारमार्थिक स्वरूप है, एक आधी चौपाई में गोस्वामी जी ने उसको प्रतिपादित कर दिया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चूंकि परमात्मा परब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम एकम एव अद्वितीयम होने के कारण से स्वतः सत्य, स्वतः चित्त, स्वतः आनंद स्वरूप है। और इसी का, ऐसे परमात्मा का अभिन्न अंश जीवात्मा होने के कारण से यह भी वस्तुतः तत्वतः सहज सुख राशि ही है। जीव का वास्तविक स्वरूप आनंद स्वरूप ही है। तो प्रश्न उठता है कि फिर ये जीव संसार के सुखों के पीछे भागता क्यों है? यदि यह स्वयं में ही सुख स्वरूप है, तो यही तो रहस्य का विषय है। सत्संग में आकर के हम तो इसी चीज को समझने का प्रयास करते हैं संत महापुरुषों के सानिध्य में।
ऐसी मृग तृष्णा लगी हुई है, ऐसी एक मिथ्या धारणा अनादिकाल से जीवों के अंदर घर कर गया है, बैठ गया है। मान मान बंधन में आयो। यदि जीव का परमार्थिक स्वरूप ईश्वर ही है, ब्रह्म ही है, ये चेतन अमल सहज सुख राशि ही है, किसी साधन के ऊपर इसका सुख निर्भर नहीं है, तो फिर संसार के भोग साधनों के पीछे ये सुख के लिए क्यों भटकते रहता है, क्यों भागते रहता है? इसका रहस्य क्या है? तो हमारे शास्त्रों ने और संत महापुरुषों ने उत्तर दिया कि चूंकि इस जीव को अनादि अविद्या के कारण से अनादिकाल से अपने स्वरूप का ही इसको ज्ञान नहीं है कि मैं ईश्वर का अभिन्न अंश, चेतन अमल सुख सहज सुख राशि हूं, मेरा पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म है, मैं परमात्मा का अभिन्न अंश जीवात्मा हूं। स्वरूप बोध में स्थित नहीं है ये जीव, जिस स्वरूप अज्ञान के कारण से इसका ये भटकाव है कि सहज सुख राशि होता हुआ भी संसार के क्षणिक विषय सुख के लिए ये रात दिन मरते रहता है, पीछे भागते रहता है। जिस दिन इस जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि मैं परमार्थतः चेतन अमल सहज सुख राशि ही हूं, इस बोध में जब इस जीव की अवस्थिति हो जाती है, इसको बोलते हैं अपने पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान, अपने पारमार्थिक स्वरूप का बोध। तो फिर ये किसी विषय सुख के पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि जो सुख चाहिए था वो सुख तो इनको अपने स्वयं स्वरूप में ही है। स्वरूप भूतानंद में इसकी अवस्थिति हो गई। इसीलिए महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग सूत्रों की रचना किया, जिसको बोलते हैं योग दर्शन, योग की जितनी भी साधना हम करते हैं, अभ्यास करते हैं, उसका मूल सूत्र जो लिखने वाले ऋषि हैं उनका नाम है महर्षि पतंजलि। और उन्होंने अपने योग सूत्र में तीसरे सूत्र में ही लिखा कि तदा द्रष्टु स्वरूपी अवस्थानम। योग की क्रियाओं के द्वारा जो अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध करके एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से जो अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध करके जो जीव अपने ही शुद्ध स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, वह कैवल्य की प्राप्ति कर लेता है, उसका मोक्ष और अपवर्ग सिद्ध हो जाता है। इसीलिए इसी सूत्र के रहस्य को बताते हुए भगवान श्री राम ने माता सबरी को स्पष्ट कर दिया कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। मम दर्शन, भगवान कह रहे हैं कि मेरे दर्शन का फल क्या है? ईश्वर दर्शन कहते किसको है? परमात्मा की प्राप्ति का अभिप्राय क्या होता है? जीव का पारमार्थिक स्वरूप तो परमात्मा है। यदि ईश्वर का अंश जीव है तो जीव का पूर्ण स्वरूप ईश्वर है, तो ईश्वर तो जीव का ही पूर्ण स्वरूप है। इसीलिए परमात्मा दर्शन का अर्थ होता है, भगवान कह रहे हैं कि मम दर्शन, मम माने भगवान कह रहे हैं कि मेरे दर्शन का, माने भगवान के दर्शन का परम फल यही है, अंतिम फल यही है कि जीव पाव निज सहज स्वरूप।
जीव का जो निज स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, वो उसमें अवस्थिति लाभ प्राप्त कर लेता है, क्योंकि जीव का जो निज स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, वो तो परमात्मा ही है। तो जीव का निज स्वरूप में अवस्थिति लाभ कहें या ईश्वर दर्शन कहें या परमात्मा का दर्शन कहें, भगवान श्री राम के इस भगवत वचन से ये बातें सिद्ध हो जाती है। ईश्वर दर्शन का मतलब होता है, परमात्मा के दर्शन का मतलब होता है कि इस जीव का अपने पारमार्थिक स्वरूप, अपने निज स्वरूप, अपने सहज स्वरूप में अवस्थित हो जाना, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ये स्वरूप में अवस्थिति नहीं होने के कारण से और अपने स्वरूप का बोध नहीं होने के कारण से, इस स्वरूप अज्ञानता के कारण, स्वरूप अज्ञान के कारण जीव का संसार में भटकाव है। तो जब इस जीव को स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता है, इस जीव की अपने ही परमात्म स्वरूप में अवस्थिति नहीं रह पाती है, तो शास्त्र की भाषा में इसको बोलते हैं स्वरूप च्युति। मानो कि ये जीव अपने राज सिंहासन से नीचे गिर गया है, और नीचे गिर करके फंसा कहां? एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव को पा। ये संसार रूपी कुएं में गिर गया है। जन्म मृत्यु का जो अजस्र प्रवाह है, जन्म मृत्यु का जो ये संसरण चक्र है, इसी को बोलते हैं संसार। संसरति इति संसारः। जन्म मृत्यु रूप संसरण में पड़ा रहना, इसी का नाम है संसार। जिस दिन यह जीव अपने पारमार्थिक स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, जिस दिन यह अपने पारमार्थिक स्वरूप के बोध में अवस्थित हो जाता है, तो जीव का जो पारमार्थिक स्वरूप है वह तो सत्य है, चित्त है, आनंद है, फिर इसकी कभी मृत्यु ही नहीं होती। जीव तो अविनाशी है ना, अपने अविनाशिता स्वरूप का बोध नहीं है, इसको ज्ञान नहीं है, इसलिए अपने आप को शरीर मान रहा है, और ये शरीर तो मरण धर्मा है। कोई भी आज तक शरीर से अमर हो सका है क्या? देवी देवता को आप अमर कहते हैं, तो कल मैं बता करके आया हूं कि देवी देवता का अमर होना यह भी आपेक्षिक अमरता है। मनुष्य जितना जल्दी जल्दी जन्म लेता है, मरता है, देवी देवता जो शरीर को धारण करते हैं, देव शरीर को धारण करते हैं, वो जल्दी जल्दी मरता नहीं है, जल्दी जल्दी जन्म नहीं लेता है। आपका 6 महीना देवता का 1 दिन होता है, सोचिए। और 6 महीने को हम अयन बोलते हैं। तो मनुष्य का 1 दिन, मनुष्य का 1 दिन बराबर ही देवता का 1 दिन नहीं होता है। आपके 6 महीने का समय बराबर देवता का 1 दिन होता है। इस प्रकार से जब तक प्रलय नहीं हो जाता, तब तक देवता के शरीर और देवलोक बने रहते हैं, लेकिन महाप्रलय की स्थिति में तो देवता के शरीर भी नष्ट होते हैं। मतलब कल्प के बदलने में ही देवता के शरीर नष्ट हो जाते हैं। यदि मनुष्य के 6 महीने का समय बराबर देवता का 1 दिन होता है, तो 1 कल्प के बराबर ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है, और उतने ही 1 कल्प के बराबर ब्रह्मा जी की 1 रात्रि होती है। जब ब्रह्मा जी सोते हैं तो प्रलय होता है, जब ब्रह्मा जी जगते हैं तो इसी को सृष्टि बोलते हैं। तो सृष्टि की आयु 1 कल्प के बराबर है। और महाप्रलय कब कहा जाता है?
महाप्रलय का मतलब होता है कि जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाए, तो कल्प के बदलने पर ही जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं, सृष्टि का प्रलय हो जाता है, तो उसी समय देवलोक नष्ट भी हो जाते हैं और देवता के शरीर भी नष्ट हो जाते हैं। तो जब देवताओं के शरीर भी प्रलय होने पर उनका शरीर भी नष्ट ही हो गया, तो अमर कहां हुआ? इसीलिए बोलते हैं आपेक्षिक अमरता। बिना अपने सत स्वरूप में अवस्थित हुए, अपने परमात्म स्वरूप में अवस्थित हुए, कोई भी मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए मृत्यु की एक ही दवाई है, जो कि मैं कल राजा परीक्षित और भगवान सुखदेव के प्रसंग में कह करके आया हूं कि मृत्यु की एक ही दवाई है, अपने सत्य स्वरूप का बोध। सत्य, सत्य का मतलब ही होता है कि त्रिकाले अपि तिष्ठति एव सत्यम, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो तीनों ही काल में सदा सर्वदा विद्यमान रहता है, हम उसको बोलते हैं सत्य। तो सत्य ईश्वर है, सत्य परमात्मा है, इसके सिवा तदन्यत सर्वम मिथ्येति। ईश्वर और परमात्मा और उसी का अभिन्न अंश आपके शरीर के भीतर जो जीवात्मा है, आत्मा है, इसको छोड़ करके तदन्यत सर्वम मिथ्येति, सब कुछ मिथ्या है। मिथ्या का मतलब क्या होता है? जो सच जैसा दिखे लेकिन सच हो नहीं, उसको बोलते हैं मिथ्या। आपको लगता है कि ये जब तक आप मरते नहीं हैं, शरीर में ताकत बनी रहती है, लगता है कि यही सच है, शरीर ही सच है। ये जो दुनिया आप देख रहे हैं इतना ठोस दिखाई देता है, लगता है कि ये जगत ही सत्य है। सूरज, चांद, तारे, इसको किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, ये परमात्मा की सृष्टि में है। तो इसको देख करके लगता है कि शायद यही सत्य है, और यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य के रूप में इसको लोग स्वीकार भी करते हैं। लेकिन परमार्थ सत्य ये नहीं है, अंतिम सत्य ये नहीं है। आपकी अपेक्षा से सूरज, चांद, तारे की आयु अधिक है, देवता लोगों की आयु अधिक है, लेकिन एक दिन इसका भी लय होता है, इसकी भी मृत्यु होती है, इसका भी प्रलय होता है। सूरज, चांद, तारे का भी, पूरे जगत का प्रलय होता है। तो इस शरीर से तो कोई अमर नहीं हो सकता ना। शरीर है मरण धर्मा, लेकिन इसी मरण धर्मा शरीर के भीतर जो परमात्मा का अभिन्न अंश जीवात्मा है, ये तो कभी मरने वाला नहीं है। इसीलिए जीवात्मा केवल मरण धर्मा शरीर को बदलता है, शरीर की मृत्यु होती है। तो जिस जीव को अपने पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, अपने स्वरूप अज्ञानता के कारण यह संसार में भटकता है, और संसार में भटकने में होता क्या है? ये बार बार शरीर को धारण करता है और बार बार शरीर की मृत्यु होती है। इसी जन्म मृत्यु के अजस्र प्रवाह को, इसी जन्म मृत्यु के कुचक्र को हम बोलते हैं संसार। इसी को बोलते हैं भव। सामान्य भाषा में संसार, और संस्कृत की भाषा में उसको कहा जाता है भव। और चूंकि इसका कोई आर पार ही दिखाई नहीं पड़ता, अरे कितने बार जन्म लिया और कितने बार जन्म लेंगे, कितने बार मरा और कितने बार मरेंगे, इसका कोई था पता कर सकता है क्या? अथाह है, इसीलिए इसको कहा सागर। हम शास्त्र में सुनते हैं भव सागर, लेकिन समझते नहीं है कि भव सागर का मतलब क्या होता है। कहते हैं कि भव सागर को तर जाना, लेकिन भव सागर तरने का मतलब सत्संग से समझना पड़ता है, संत महापुरुषों के उपदेशों से समझना पड़ता है, शास्त्रों के स्वाध्याय से समझना पड़ता है।
और शास्त्र तो बिना गुरु का गूंगा है, काला अक्षर भैंस बराबर है। किताब खरीद करके तो आप अपने पास ही रखेंगे, लेकिन क्या अपने आप से पढ़ करके सारी बातें समझ में आ जाएगी? और यदि आ जाती तो इतने सारे के सारे विद्यार्थी स्कूल कॉलेज क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए? मास्टर के पास, प्रोफेसर के पास किताब तो रात दिन उसी के पास रहता है, विद्यार्थी के पास घर में ही, लेकिन उसको पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज क्यों जाता है? इसका मतलब है कि शास्त्र में जो बातें लिखी है, किताब में जो लिखी बातें हैं, उसको समझने के लिए आपको शिक्षक के पास जाना आवश्यक है, मास्टर के पास जाना आवश्यक है उस चीज को समझने के लिए। उसी प्रकार से शास्त्र में जो जो बातें आपको बताई गई है, उसको बिना सत्संग का, संत महापुरुषों के सानिध्य का आप नहीं समझ सकेंगे। इसलिए कहा काला अक्षर भैंस बराबर। बिना गुरु का मर्म न जाने, लागे हाथ आसार, कितनक भोदू बह गए करके वेद विचार। इसलिए शास्त्र गूंगा है गुरु के बिना। इसीलिए गुरु भी जो है ना, वो शास्त्रज्ञ होने चाहिए। यदि शास्त्र के मर्म को जानने वाला गुरु नहीं है, तो वैसे अधकचरे गुरु से आपका काम नहीं चलेगा। पूरे गुरु की सच्ची यारी ये नर संसारी क्या जाने। सच्चे और पूरे गुरु होने चाहिए। शास्त्र में उसको कहा गया है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम सद्गुरुम, जो शास्त्र के मर्म को जानता हो, शास्त्र के मर्म को समझाने में समर्थ हो। भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए अर्जुन को कहा कि ते उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ऐसे महापुरुष के शरण में अपने जीवन को अर्पण करो। परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ऐसे महापुरुषों के शरण और चरण को ग्रहण करो, उनकी सेवा करो, उनको प्रणाम करो, उनके चरण में अपने आप का समर्पण करो। कैसे महापुरुष के चरण में कहा कि ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, जो ज्ञानी हो और तत्वदर्शी हो। ज्ञानी का यहां पर अर्थ भगवान ने बतलाया। यदि भगवान आदि शंकराचार्य इत्यादि के भाष्यों को आप पढ़ेंगे, जो गीता जी पर लिखा हुआ है शांकर भाष्य, तो उसमें आपको ये वहां पर भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ज्ञानिनः का अर्थ है जो शास्त्र के ज्ञान से संपन्न हो, शास्त्रज्ञ हो। माने शास्त्र में जो बातें लिखी हुई है उसको समझाने में कुशल हो, उनके मर्म को जानता हो, उसको बोलते हैं ज्ञानी महापुरुष। तो केवल समझाने में ही कुशल ना हो, केवल बताने में ही वह कुशल ना हो। भगवान ने कहा आगे कि तत्वदर्शिनः, शास्त्र में जिस तत्व के विषय में बतलाया गया है, जिस विषय में वो आपको समझा रहे हैं, तो केवल समझा ही ना रहे हो, बल्कि उस तत्व का उन्होंने दर्शन भी किया हो, उस तत्व का बोध किया हो। यदि ईश्वर के विषय में, ब्रह्म के विषय में जैसा शास्त्र और उपनिषद में परम तत्व के स्वरूप को निरूपित किया गया है, यदि ज्ञानी महापुरुष उनको उसी प्रकार से समझाने में समर्थ है, आपको बताने में समर्थ है, वो तो ज्ञानी हो गए। लेकिन ज्ञानी होने के साथ साथ भगवान क्या कर रहे हैं? तत्वदर्शिनः, वह तत्वदर्शी होना चाहिए। और तत्वदर्शी का मतलब होता है कि उस तत्व का दर्शन करने वाला, साक्षात्कार करने वाला, केवल ईश्वर के विषय में बताने वाला नहीं हो, बल्कि उन्होंने ईश्वर का दर्शन कर भी लिया हो। वह केवल ब्रह्म के विषय में बताने वाला नहीं हो, बल्कि जो ब्रह्म तत्व है उस ब्रह्म का उन्होंने ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है, ब्रह्म दर्शन कर लिया है। इसको बोलते हैं तत्वदर्शिना। ऐसे महापुरुषों के शरण में रह करके ही आप शास्त्र के मर्म को समझते हैं, आप अपने जीवन के आध्यात्मिक तत्वों को समझते हैं। इसीलिए भव सागर भव सागर भव सागर बोलते हैं, सुनते हैं,
समझते कम है। उसी को समझने के लिए सत्संग में आना पड़ता है, उसी को समझने के लिए संत महापुरुषों की हम सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं। संस्कृत भाषा में बोलते हैं जिसको भव, सामान्य भाषा में उसको बोलते हैं संसार। इस जीव को जब तक अपने परमार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, जब तक यह अपने स्वरूप भूत राज सिंहासन से च्युत होया रहता है, जब तक इनकी अपने स्व स्वरूप में अवस्थिति नहीं हो जाती है, तब तक यह जन्म और मृत्यु के संसरण चक्र में पड़ा रहता है। इसी को बोलते हैं भव। सागर इसीलिए कहा गया है भव को, संसार को, क्योंकि ये जो जन्म और मृत्यु का चक्र है ना, इसका कोई था पता ही नहीं चलता है कि कितने बार जन्म लिया और कितने बार आगे जन्म लेंगे। सागर का मतलब होता है कि जिसका था पता ना किया जा सके, ऐसे अथाह जल राशि को बोलते हैं सागर। जिसका एक किनारा दिखाई दे लेकिन दूसरा किनारा ही दिखाई ना दे, तब हम उसको बोलते हैं सागर, समुद्र। जन्म ले लिया है, ये तो दिखाई पड़ रहा है एक किनारा, लेकिन मृत्यु होने के बाद फिर कहां जाएंगे ये दूसरा किनारा ही नहीं दिखाई पड़ता। इसीलिए कहा गया इसको सागर। तो जन्म मृत्यु के संसरण का नाम भव है, और चूंकि इसका आदि और अंत दिखाई नहीं पड़ता, इसका आर पार दिखाई नहीं पड़ता, इसीलिए इसको बोलते हैं सागर, भव सागर। तो अपने परमार्थ स्वरूप ज्ञान न होने के कारण, स्वरूप अवस्थिति न होने के कारण, यह जीव जो है जन्म और मृत्यु रूप इस भवसागर में पड़ गया। पढ़ने पर क्या होता है? आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। अब यहां पर गोस्वामी जी ने इस जीव का व्यवहारिक स्वरूप जो है उसको प्रदर्शित किया। पहले भगवान शिव के मुख से गोस्वामी जी ने जीव का जो पारमार्थिक स्वरूप है उसको बतलाया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अब ये स्वरूप ज्ञान यदि जीव को नहीं हुआ, स्वरूप अज्ञान के कारण से, अब यह जन्म और मृत्यु के चक्र में आएगा, भव सागर में ये आकर के गिरेगा। जा बस जीव परा भव कूपा। अब ये जीव का होगा व्यवहारिक स्वरूप। ज्यों ही ये जीव अपने स्वरूप अज्ञान के कारण से जन्म और मृत्यु के चक्र रूप भवसागर में आकर के फंस जाता है, यह तो भवसागर है। कितने बार जन्म होगा, कितनी बार मृत्यु होएगी, इसका तो कोई था पता नहीं है। तो आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, 84 लाख प्रकार की योनियों में यह जीव भ्रमत, ये भटकने लगता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। अपने गुण और कर्म के अनुसार से भिन्न भिन्न प्रकार के योनियों में यह अविनाशी जीवात्मा, क्योंकि जीवात्मा की तो मृत्यु नहीं होगी, ये अविनाशी है और नित्य है, इसकी तो मृत्यु नहीं होगी, लेकिन मृत्यु होती है शरीर की। 84 लाख प्रकार के शरीरों में ये जन्म लेता है फिर मरता है, जन्म लेता है फिर मरता है। इसी अजस्र प्रवाह का नाम है भवसागर। जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाने का नाम है मोक्ष। इसी को बोलते हैं भवसागर को पार कर जाना। जन्म मृत्यु का जो अजस्र प्रवाह है, इसी का नाम है भवसागर। और भवसागर तरने का मतलब क्या होता है? जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा के लिए बाहर हो जाना। इसीलिए केवल बोलते हैं कि भवसागर तरेंगे, भवसागर तरेंगे, उसका अर्थ नहीं समझते हैं।
उसका अर्थ यह होता है कि जन्म और मृत्यु के चक्र में जो ये जीव आवागमन के चक्र में पड़ गया है, इस आवागमन से इसको छुटकारा मिल जाए, इसको बोलते हैं भवसागर से तरना, इसको बोलते हैं मोक्ष। तो परमात्मा ने बड़ी कृपा से कबहुक करी करुणा नर देई, ईस देत बिनु हेतु स्नेही। परमात्मा ने अहेतु की कृपा करके 84 लाख योनियों में भटकते हुए इस जीव को बड़ी मशक्कत से मनुष्य के शरीर तक पहुंचाया है और आप मनुष्य जीवन जी रहे हैं। यही मनुष्य शरीर मोक्ष को प्राप्त करने का सबसे पहला साधन है। और बाकी तो यदि इस जीव को मनुष्य का शरीर परमात्मा की कृपा से मिल गई, अब इसी मनुष्य के शरीर में फिर से हमारा जन्म हो, इसके लिए तो कर्म उत्तम था नर्तन जो पाया। उसके लिए तो आपको उत्तम कर्म करना होगा, क्योंकि पूरे भव सागर से पार होना, यदि आप एक ही जीवन में मोक्ष के साधन को नहीं साध सका तो भवसागर को तो पार नहीं कर पाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। और यदि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, भवसागर को आपने पार नहीं किया, तो फिर से आपको जन्म लेना पड़ेगा। और यदि जो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, यदि मनुष्य के शरीर में आपको जन्म नहीं हो सका, नहीं हो पाया, तो फिर मोक्ष प्राप्त करने के जो साधन है उसका अभ्यास कैसे कर पाएंगे आप। इसीलिए जरूरी है, यदि परमात्मा की कृपा से आप मनुष्य के शरीर तक आ गए हैं, आपका अब यह अपना पुरुषार्थ है कि फिर दोबारा हम मनुष्य के ही शरीर में जन्म लें। उसके लिए कर्म उत्तम था नर्तन जो पाया। जब तक उत्तम कर्म नहीं करेंगे मनुष्य के शरीर में, तो दोबारा आपको ये मनुष्य का जीवन फिर से प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि बारंबार मिलत नहीं नर्तन, अवसर पाई यही देही आपने। तो मोक्ष को प्राप्त करने का जो सबसे पहला साधन यह शरीर है, और उस शरीर में भी मोक्ष को साधने के लिए जो मानव का शरीर मिला है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज यह साधन धाम रूप, मोक्ष का साधन धाम रूप यह मनुष्य शरीर, देव दुर्लभ मनुष्य शरीर इतना बीमार और लाचार हो गया है। देख लीजिए, जानवरों से भी बदतर हो गया। आज दुनिया में आदमियों के जितने हॉस्पिटल बने हुए हैं, उतने जानवरों के हॉस्पिटल नहीं है। आज आदमी जितना पागल हो रहा है, उतने कोई जानवर और पशु पक्षी पागल नहीं है। आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया भर में आदमियों का पागल खाना है, लेकिन पशु पक्षियों का और जानवरों का पागल खाना आपने कहीं नहीं देखा होगा। कितनी विडंबना की बात है प्रेमियों, जो देव दुर्लभ मनुष्य का शरीर, मोक्ष का साधन धाम रूप यह मनुष्य का शरीर बड़ी मशक्कत से मिला, आज हम इस शरीर की ही सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज ने एक जीवन विज्ञान प्रस्तुत किया कि जब तक तुम अपने जीवन में जीवन के परम पुरुषार्थ मोक्ष को सिद्ध नहीं कर लेते हो, जीवन की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेते हो, तुम्हें इस देव दुर्लभ मानव शरीर की आवश्यकता है और इसकी तुम्हें सुरक्षा करनी पड़ेगी। आज मानव का शरीर है, लेकिन मानव का शरीर मोक्ष साधन के रूप में, देव दुर्लभ साधन के रूप में आप सुरक्षित नहीं रख सके हैं। यह इतना बीमार हो गया है, इतना यह रोग से ग्रसित हो गया है, यह इतना लाचार हो गया है, आप जीना नहीं चाहते हैं। हाथ उठा करके लोग दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमको उठाइए लीजिए। और यदि यमराज उठाने के लिए आ जाए, वो उठना नहीं चाहता है, वो बचना चाहता है कि हम मरे नहीं। 110 वर्ष का एक बूढ़ा आदमी
जिसका बेटा जो है कि अमेरिका में नौकरी करता था, यहां भारत में उसका बाप मरने लगा। 110 वर्ष की आयु। उत्तराखंड की घटना है। टेलीग्राम भेजा गया, फोन से बात हुई होगी कि पिताजी मरने वाले हैं, आ जाओ। आया वहां से उसका बेटा। तो उसने सोचा कि पिताजी ने जो बहुत इतने लंबे समय तक कमा धमा करके कुछ गुप्त खजाना रखा होगा, शायद उसको बताने के लिए अंतिम समय में बुला रहे हैं। क्योंकि पढ़ लिख करके तो मैं तो चला गया था अमेरिका, और यहां पर क्या पैतृक संपत्ति है, क्या गुप्त खजाना है, ये तो मालूम नहीं। शायद पिताजी वही गुप्त खजाना सौंपने के लिए हमें अमेरिका से बुलाया है। आया बेटा अमेरिका से, कान के पास जाकर के पूछता है कि पिताजी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बोले कि अरे हाँ कहना चाह रहे हैं। बोले क्या कहना चाह रहे हैं? बोले कि कोई बड़ा हॉस्पिटल ले चलो हमको, इस साधारण हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा। आदमी अंतिम समय में भी बचना चाहता है। कई बार आप भले ही लगता है कि शरीर का रोग देख करके, शरीर की बीमारी को देखकर, शरीर की लाचारी को देख करके आप ऊपर मन से कह देते हैं कि भगवान हमको उठाइए लीजिए, लेकिन यमराज यदि आ जाए उठाने के लिए, आपको हर प्रयास करते हैं कि हम बच जाएं। अमेरिका से बेटा को इसलिए बुलाया कि कोई बड़ा हॉस्पिटल ले चलो हमको, ये साधारण डॉक्टर से हम नहीं बच सकेंगे। क्यों? कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता। और क्यों नहीं मरना चाहता है? क्योंकि जिसको आप अभी कह रहे हैं ना, मैं, ये मैं नामक क्या चीज है? कभी आपने इस पर ध्यान दिया है? हमेशा मैं बोलते रहते हैं। मैं जो है ना, ये मैं आपके शरीर के भीतर जीवात्मा बोलता है। मैं अहम के रूप में आपके भीतर से जो स्फुरित हो रहा है, वो जीवात्म तत्व है, वही मैं है। मैं नामक चीज आपके शरीर के भीतर जीवात्मा है। इसीलिए कहते हैं कि मेरा शरीर, मेरा संबंध, मेरी पत्नी, ये कौन कह रहा है? शरीर कह रहा है? नहीं, जीवात्मा कह रहा है। आपका स्वरूप चूंकि सत्य है, अविनाशी है, नित्य है, आप कैसे मरना चाहेंगे? जीवात्मा तो मरने वाला तत्व नहीं है ना, इसलिए शरीर मरता है। लेकिन अज्ञानता के कारण से इस जीव का, इस आत्मा का शरीर से बंधन हो गया है, और इस अज्ञानता के कारण से मैं के रूप में इस शरीर को ही मान रहा है। मैं यहां हूं माने कि मेरा शरीर यहां पर है, मैं यहां नहीं हूं तो उसका मतलब क्या हुआ कि मेरा शरीर यहां पर नहीं है। तो अभी मैं के अर्थ को शरीर के रूप में समझ रहे हैं, जबकि मैं का अर्थ जीवात्मा होता है, मैं का अर्थ शरीर नहीं होता है। व्यक्ति मरना नहीं चाहता क्योंकि यह सत्य स्वरूप है, यह नित्य है और अविनाशी है। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अपने जीवन को समझो। जो इस प्रत्यक्ष जीवन देवता की पूजा और आराधना करता है, कल मैं आपको बता करके आया हूं, केवल निकृष्ट इच्छा के कारण, संसार के भोग की कामना के कारण से ये जीव जो है ना, देवता से नीचे हो जाता है। लेकिन यदि इस जीव को मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो जाए, परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा हो जाए, तो मुमुक्षु हो जाने पर, इस सद इच्छा के हो जाने पर, इस जीव का स्तर देवताओं से भी ऊपर हो जाता है। यदि केवल भोग की कामना है तो हम देवी देवता की पूजा आराधना करते रहते हैं, लेकिन यदि आपको मोक्ष की इच्छा हो जाए तो फिर वो देवी देवता की पूजा नहीं करता है, वो अपने आत्मदेव की पूजा करता है। जो परमात्मा इस शरीर के भीतर आत्मा बनकर के विराजमान है, सबके अंदर चुप बैठा आत्मा है। जीव आत्मा से मिल नहीं पाता, जिस दिन मिल गया स्वयं परमात्मा है। जिस दिन मिल गया
स्वयं परमात्मा है। एक बूंद समुद्र में जिस दिन मिल गया वो बूंद बूंद नहीं रहा, वो समुद्र स्वरूप हो गया। जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी इस शरीर के बंधन से बंध गया है, तब तक यह जीव भाव में है। जिस दिन यह जीव अपने पूर्ण स्वरूप ईश्वर को प्राप्त कर लिया, तो वह जीव जीव नहीं रहा, ईश्वर स्वरूप हो गया। इसीलिए उपनिषद ने कहा कि ब्रह्म जानाति ब्रह्मैव भवति। जब यह जीव अपने परमार्थ स्वरूप ब्रह्म को जान लेता है, तो वह ब्रह्म ही हो जाता है और दूसरा कुछ नहीं होता। इसीलिए केवल अपनी निकृष्ट इच्छा को लेकर के हम, चूंकि उत्तम भोगों के अधिपति देवी देवता होते हैं, तो हम भी यदि भोग की कामना रखते हैं, संसार के भोग की वस्तुओं की इच्छा रखते हैं, तो देवी देवता की पूजा करना पड़ता है। भगवान ने ही कहा है, यदि मोक्ष की इच्छा परमात्मा की इच्छा हो जाती है, तो इस जीव का स्तर तो देवता से भी ऊपर हो जाता है। इस प्रत्यक्ष जीवन देवता की पूजा और आराधना करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं, नास्ति नदात परु मंत्रो नौहि देव स्वात्मना पड़ा। नास्ति आत्मानुसंधानम पड़ा पूजा। नाद से बढ़कर के दूसरा कोई मंत्र नहीं है, अपनी आत्मा से बढ़कर के दूसरी कोई देवता नहीं है। और इस आत्मा का अनुसंधान, इस आत्म साक्षात्कार के समान दूसरी कोई पूजा नहीं है। और स्वरूप अवस्थिति के समान, अपने परमार्थ स्वरूप अवस्थिति के समान कोई दूसरा मुक्ति और मोक्ष नहीं है। ये उपनिषद कहता है। जो इस प्रत्यक्ष जीवन देवता की पूजा और आराधना करने के लिए जानता है, वही एक सुखी जीवन जी पाता है, सार्थक जीवन जी पाता है और जीवन की पूर्णता अर्थात जीवन का जो परम पुरुषार्थ मोक्ष है, उसको प्राप्त करने की यात्रा पूरा कर पाता है। जिस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए एक प्रथम साधन मानव का शरीर आपको दिया गया है, देव दुर्लभ बतलाया गया है, आप इस शरीर को घसीट कर कहां ले आए हैं? तो कल मैंने आपको बताया कि आपके जीवन का 3 तल है और पहला तल ही आपका देह है, शरीर, और दूसरा तल आपके विचारों का है और तीसरा तल आपकी भावनाओं का है। दार्शनिक धरातल पर इसी को स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर बोलते हैं। सामान्य भाषा में इसी को देह, दिमाग और दिल बोलते हैं और योग की दृष्टि से इसी को अंधकार, प्रकाश और शब्द कहा जाता है। आज शरीर सबके पास है। कौन शरीर? मोक्ष को प्राप्त करने का पहला साधन। लेकिन यही साधन इतना आज लाचार और बीमार की स्थिति में है, रोग से ग्रसित है, इस साधन भजन करने लायक नहीं रह गया। आपके पास दिमाग है, सबके पास दिमाग है, लेकिन दिमाग भोग से इतना ग्रसित है, देह रोग से ग्रसित है। देखिए परम पूज्य गुरुदेव अपने जीवन विज्ञान के अंदर जो जीवन की मूल समस्याओं की ओर आपका नजर ले जाते हैं, ध्यान ले जाते हैं, थोड़ा सा उसको देखिए। देखिए आपके जीवन की मूल समस्या कहां पर है। आपके शरीर है, देह है, लेकिन यह देह आज आपका रोग से ग्रसित है। भगवान ना करे कि ऐसा कोई भयानक रोग जो कि आपके जीवन को ही अंत कर दे, लेकिन कोई भी ऐसा मनुष्य खोजना आज मुश्किल पड़ जाएगा जो किसी न किसी छोटा मोटा रोग से ग्रसित ना हो। देह सबके पास है लेकिन रोग से ग्रसित है, दिमाग सबके पास है, मन बुद्धि सबके पास है, लेकिन भोग से ग्रसित है। यह समस्या है।
भोग से ग्रसित होने का मतलब क्या है? आपके दिल दिमाग में हमेशा क्या चलता है? योग का चिंतन चलता है कि भोग का चिंतन चलता है? 24 घंटे हमेशा संसार के भोग वस्तुओं का ही सोच विचार चलते रहता है। इतना सोच विचार चलता है कि आप तनाव में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं आप। शरीर के अंदर हजार प्रकार की बीमारी आज के वैज्ञानिक लोग बताते हैं केवल मानसिक तनाव के कारण से है। कभी गया है ध्यान आपका ईश्वर? केवल संसार के भोग पदार्थों के विषय में सोचते रहना, योजना बनाते रहना। कभी परमात्मा का भी चिंतन कीजिए, कभी परमात्मा का भी चिंतन कीजिए, कभी परमात्मा के नाम का भी मन से जाप कीजिए। दिमाग सबके पास है, लेकिन आज दिमाग भोग से ग्रसित है। संसार के भोगों की कामना से, कामना रूपी बिच्छू हमेशा भीतर डंक मारते रहता है। आप शांत कैसे रह सकते हैं? काम क्रोध मद लोभ की जब लघिया में खान, का मूर्ख का पंडिता दोनों एक समान। दोनों की एक स्थिति है आज। का मूर्ख का पंडिता, ये भीतर जो भोग के कीटाणु है ना, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार के रूप में, ये भोग के कीटाणु कुलबुला रहा है हमेशा दिमाग में। ये शांत कैसे रहने देगा आपको? ये ध्यान के लिए एकाग्र कैसे होने देगा आपको? इसलिए भोग के कीटाणु जो कुलबुला रहे हैं आपके दिमाग में, उसको थोड़ा ठीक ठाक करना पड़ता है। ये आपके जीवन का दूसरा तल है, विचारों का। क्या चलता है विचार में? हमेशा ठहरिए और गौर कीजिए अपने ही विचारों पर, हम क्या सोच रहे हैं। और जब तक आप अपने ही मन का निरीक्षण परीक्षण नहीं करेंगे, ये काम कोई दूसरा नहीं कर देगा। क्योंकि मनः एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। हमारे ऋषि कहते हैं कि बंधन और मोक्ष का कारण तुम्हारा मन ही है। यदि ये मन खराब हो गया ना, सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार, मन से कोई भेद छुपे ना, मन के नैन हजार। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग ना पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मनः एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। आज अपने मन को, आज आप अपने दिमाग को कचरा पेटी बना लिए है, डस्टबिन। अलाय बलाय चीजों को ही दिमाग में डालते रहते हैं, सोचते रहते हैं। वो मानसिक तनाव नहीं बढ़ेगा, डायबिटीज नहीं होएगा, हार्ट अटैक नहीं होएगा, तो क्या आपके भीतर शांति पाठ चलेगा? परम पूज्य गुरुदेव ने सबका ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया। भव सागर को तरने की नौका आपके पास दे दी गई है, साधन दे दिया गया है, लेकिन आप उसको कितना क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। ध्यान भी जा रहा है आपका इस ओर? क्या नहीं जा रहा है? अरे जिस नाव में बैठ करके हम भव सागर को पार करने के लिए उसको खे रहे हैं, पार उतरने के लिए जिस नाव में बैठे हैं, और वही नाव यदि टूटने फूटने लगे, उसी में छेद हो जाए, तो आप तो बीच मझधार में ही डूब मरेंगे ना, पार नहीं उतर पाएंगे। मोक्ष को प्राप्त करने का साधन तो मानव शरीर है, और ये मानव शरीर देह में रोग है, दिमाग में भोग है। कैसे योग सधेगा? कैसे परमात्मा स्वरूप में अवस्थिति लाभ होएगा? इसलिए पहले आप इसको ठीक ठाक करें, अपने तन को ठीक करें, अपने मन को ठीक करें, अपने देह को ठीक करें, अपने दिमाग को ठीक करें। दिमाग में जो भोग के कीटाणु हैं, भोग के जो उसमें कीटाणु कुलबुला रहे हैं, उसको शांत करने का उपाय है। और तीसरी चीज है जो आपके जीवन का तीसरा तल है, वो भावनाओं का तल है। वो कारण स्तर पर काम करता है, जिसमें इच्छा शक्ति जन्म लेती है। और आज इस इच्छा शक्ति को, इस भावना को अपने भीतर से प्रकट करने वाला आपके शरीर के भीतर जो करण है, जो यंत्र है, उसका नाम है हृदय। सामान्य भाषा में उसको दिल बोलते हैं।
जिसके द्वारा हम किसी चीज को फील करते हैं, अनुभव करते हैं, उसी को दिल बोलते हैं, हृदय बोलते हैं। अरे दिमाग थोड़ा सा फेल हो जाए ना, पागल होकर के आदमी जिंदा रहता है, लेकिन एक बार हार्ट फेल कर जाए, उसकी अर्थी उठ जाती है, उसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। दिमाग फेल पागल व्यक्ति को तो जिंदा रहते हुए देखा गया है, लेकिन हार्ट फेल व्यक्ति को अर्थी पर ही लेटा हुआ देखा गया है, वो फिर जिंदा नहीं बचता। इसीलिए कारण स्तर पर जो भावनाओं का तल है आपका, एक बार भावनात्मक स्तर से व्यक्ति यदि चोटिला हो जाता है ना, उसका ना दिमाग काम करता है ना देह काम करता है। क्या आपने अनुभव किया है? क्योंकि दिमाग से भी सूक्ष्म चीजें हैं, विचारों के तल से भी गहरा आपके जीवन का तीसरा तल है जो भावनाओं का बना होता है। और उस भावना का प्रकटीकरण होता है आपके हृदय से, आपके दिल से, आपके हार्ट से। इसको ठीक रखना। आज देख लीजिए ना, आपके अंदर जो भावनाएं हैं, इस हृदय में जो भावनाएं जन्म लेती है, इस हृदय में जो भावनाएं वास करती है, किस प्रकार की भावनाएं? आज दिल व्यक्ति का बाग बाग नहीं है। कहते हैं ना कि दिल बाग बाग हो गया। दिल में आनंद और प्रसन्नता की अनुभूति नहीं है, शांति की अनुभूति नहीं है। व्यक्ति आज सबके पास दिल तो है, हृदय तो है, लेकिन यह शोक से ग्रसित है, देह रोग से ग्रसित है, दिमाग भोग से ग्रसित है। और गुरुदेव कहते हैं कि सबका दिल जो है वह शोक से ग्रसित है। शोक एक पारिभाषिक शब्द है। शोक बोलते हैं दुखानुभूति को, जहां शांति और आनंद की अनुभूति न हो, जिस हृदय में शांति और आनंद का प्रकटीकरण न हो, हम उस स्थिति में जो दुखानुभूति करते हैं, अभाव की अनुभूति करते हैं, अकेलापन की अनुभूति करते हैं, शास्त्र में इन सारी ही स्थितियों को शोक शब्द से अभिहित किया है, संबोधित किया है। शोक एक पारिभाषिक शब्द है। सभी प्रकार के दुखानुभूति को हम बोलते हैं शोक। आज आपके हृदय में आनंद की अभिव्यक्ति नहीं है, आपके दिल में प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं है, आपके दिल में करुणा की अभिव्यक्ति नहीं है, अरे सद्भाव ही नहीं है, दुर्भाव से हम भरे हुए हैं। हम आपको क्यों कहें, नहीं तो आपको बुरा लग जाएगा। हम सभी लोग केवल दुर्भावना से भरे हुए हैं, दुष्टता से भरे हुए हैं, वैमनस्यता से भरे हुए हैं। और हम सोचते हैं कि हमारा दिल बाग बाग हो जाए, हम दिल से प्रसन्न रहें, हम दिल से शांति और आनंद का अनुभव करें। नहीं, आपने अपने ही दिल रूपी महल को इतना गंदा कर लिया है, इतना गंदा कर लिया है कि इससे दुर्भावना की दुर्गंध आ रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अरे पहले इस हुलिया को ठीक करो। परमात्मा कहीं नहीं गया हुआ है, ये तुम्हारे भीतर ही है। इसको कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है, ये तुम्हारे अंदर तुम्हारा ही अपना स्वरूप बनकर के बैठा है। इन तीन चीजों को ठीक करो और देखो ये परमात्मा तुम्हारे सामने कैसे खड़ा हो जाता है, उसका साक्षात्कार कैसे होने लगता है, ईश्वर का दर्शन का रास्ता कैसे खुल जाता है। बाधा यही तीन है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक ये तीनों जीवन के तीनों तल आपके गड़बड़ हैं, आप बोलते रह जाएंगे, रटते रह जाएंगे, योग साधन की बात करते रह जाएंगे, लेकिन उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए देह से रोग को, दिमाग से भोग को और दिल से शोक को पहले खत्म करें, तभी ये आपका जो मानव शरीर मोक्ष प्राप्त करने का साधन बतलाया गया है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, ये सार्थक सिद्ध हो सकेगा। साधन हमारे पास है,
भवसागर तरने का साधन हमारे पास है, लेकिन इस साधन को हम खराब कर बैठे हैं। देह में रोग, दिमाग में भोग और दिल में शोक। परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज कहते हैं, पहले अपने इस तीनों प्रकार की हुलिया को ठीक करो। देह से रोग को हटाओ, दिमाग से भोग को हटाओ और दिल से शोक को हटाओ। परमात्मा कहीं नहीं गया हुआ है, तुम्हारे अंदर ही है, वो तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। ये तीन प्रकार की बाधाएं हैं, ये तीन प्रकार के पर्दे हैं। यही अंधकार, प्रकाश और शब्द का ये तीन पर्दा, और इसके परे परमात्मा का साम्राज्य। इसे तीन आवरणों को तो खत्म करना है। सभी संत महापुरुषों की जो सत्यवाणी होती है, जो सत्य सिद्धांत होता है, वो एक होता है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, उसमें कहीं भेद नहीं है। कबीर साहब ने कहा है कि सभी सयाने एक मत, केवल भाषा का अंतर है, प्रतिपादन का तरीका उसमें अंतर है। योग दृष्टि से जिस तीन आवरणों को अंधकार, प्रकाश और शब्द आप बोलते हैं, वही व्यवहारिक धरातल पर यही तीन आवरण देह में रोग, दिमाग में भोग और दिल में शोक बनकर के बैठा है। ये समस्या से आप जूझ रहे हैं, पहले इसका निवारण करना चाहिए। देह को ठीक करने के लिए, दिमाग को ठीक करने के लिए, और आपके भीतर जो दिल है इसको ठीक करने के लिए, माने आपके जीवन का जो पहला तल, देह का तल है, इसको ठीक ठाक करने के लिए, इसको स्वस्थ करने के लिए, दिमाग का, आपके जीवन का जो दूसरा तल, विचारों का तल है, जिसकी अभिव्यक्ति दिमाग के द्वारा होती है, इस दिमाग को ठीक ठाक करने के लिए, माने दिमाग को शुद्ध करने के लिए, शरीर को स्वस्थ करें और अपने विचारों को, अपने दिमाग को शुद्ध करें। इसका तरीका है। और जो आपके जीवन का तीसरा तल है, भावनाओं का तल, जिस भावना का प्रकटीकरण आपके हृदय से होता है, दिल से होता है, कारण स्तर पर यह इच्छा शक्ति बनकर के काम करती है, उसके प्रकटीकरण का जो करण है आपके भीतर, हृदय, दिल, इसको स्वस्थ रखना है, इसको ठीक करना है। इसके भी उपाय है। ये बना कैसे है? क्योंकि यदि कोई चीजें बिगड़ जाती है ना, तो यदि उसका परिज्ञान ना हो कि ये चीज किससे निर्मित है, तो आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। लोग जानते हैं जो मिट्टी से बना हुआ घर है, यदि उसका दीवार ढह जाए तो मिट्टी से ही उसको ठीक किया जाता है। और जो घास फूस से बना हुआ टाटी है, घर है, दीवाल है, और यदि वो टूट फूट जाए तो उसमें लोहा थोड़े जोड़ करके ठीक करते हैं, लकड़ी और घास फूस से ही उसको फिर ठीक करते हैं। और यदि कोई ईटा पत्थर से बना हुआ दीवाल है और यदि वो ढह जाए तो उसको कैसे ठीक करेंगे? फिर ईटा पत्थर जोड़ करके ही ठीक करेंगे। तो जो चीजें जिस चीज से बनी हुई होती है, यदि वो बिगड़ गई है, उसको उसी चीज से फिर से ठीक किया जा सकता है। तो आपका देह कैसे बना है, आपका दिमाग किस चीज का बना हुआ है, आपका दिल कैसे बना है, जब तक इसका परिज्ञान नहीं होगा तो जो आज बिगड़ गया है, ये देह बिगड़ करके रोगी हो गया, दिमाग बिगड़ करके भोगी हो गया और दिल बिगड़ करके शोकी हो गया, इसको कैसे ठीक करेंगे आप? तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि इसीलिए सबसे पहले जानो कि तुम्हारा देह कैसे बना है, तुम्हारा ये दिमाग कैसे बना है, तुम्हारा दिल कैसे बना है, माने स्थूल शरीर का निर्माण कैसे हुआ है, जिसको देह बोलते हैं। दिमाग सामान्य भाषा में दिमाग बोलते हैं, शास्त्र की भाषा में इसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। मन बुद्धि चित्त अहंकार का निर्माण कैसे हुआ है, इसको जानो तुम। और तुम्हारे भीतर जो दिल है सामान्य भाषा में, और उसको शास्त्र की भाषा में बोलते हैं कि भावनाओं का तल अर्थात कारण शरीर। ये कारण शरीर का निर्माण कैसे हुआ है? हम संतवाणी के अंदर कारण शरीर के बाद महाकारण शरीर को भी पढ़ते हैं, आप सुनते हैं। एक एक शरीर के अंदर
जो स्थूल और सूक्ष्म दोनों का ही कारण रूप है, व्यष्टि धरातल पर उसको कारण शरीर बोलते हैं। महाकारण शरीर किसको बोलते हैं? सभी व्यष्टि कारण शरीरों का जो समष्टि स्वरूप है उसको महाकारण शरीर बोलते हैं। माने व्यष्टि कारण शरीर का ही समष्टि स्वरूप महाकारण शरीर कहलाता है। कैवल्य शरीर भी आप पढ़ते हैं। एक कैवल्य शरीर जो कि चेतन शरीर माना गया, हमारे उपनिषदों में मुख्य रूप से चूंकि व्यष्टि कारण शरीर का ही समष्टि स्वरूप महाकारण है, तो महाकारण को कारण शरीर में ही अंतर्भूत करके मुख्य 3 शरीर माने गए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जब योग दर्शन का आप अध्ययन करेंगे ना, एक जैसे कि आप देखते हैं कि दिन और रात के बीच में एक संधि वेला होती है, सुबह की संध्या और शाम की संध्या, हम उसको बोलते हैं संधि वेला। एक शरीर की जो सीमा है, तीनों प्रकार के शरीर की जो सीमा है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, और इस तीनों शरीर स्वरूप से तो जड़ है, हम इसको बोलते हैं जड़ प्रकृति, और इसके बाद है चेतन का साम्राज्य। तो जड़ और चेतन दोनों का गठबंधन नहीं हो। आप देखेंगे यदि 2 प्रकार के नदी की धारा आकर के मिलती है, जहां प्रयागराज में गंगा और यमुना की धारा जो मिली हुई है, हम उसको बोलते हैं संगम। तो आप देखेंगे कि दोनों का पानी एक दूसरे में जाकर के मिला हुआ नहीं है, लेकिन दोनों अपनी अलग अलग धाराओं से सटा हुआ है, हम उसको बोलते हैं संधि। एक दूसरे में मिला जुला हुआ नहीं हो, लेकिन दोनों आपस में अपनी सीमा से सटा हुआ हो, उसको बोलते हैं संधि। जड़ शरीर और चेतन आत्मा दोनों की तदात्म्यापत्ति को ही हम बोलते हैं बंधन। दार्शनिक धरातल पर जड़ चेतन की ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। परमात्मा का जो अभिन्न अंश चेतन आत्मा है वो तो चेतन सत्ता हो गई, लेकिन प्रकृति से जो निर्मित तीनों शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों शरीर जो है ये तो जड़ प्रकृति से निर्मित है, ये तो जड़ तत्व की सीमा हो गई। तो एक जड़ तत्व और दूसरा चेतन तत्व, लेकिन यदि ये दोनों एक दूसरे से संयुक्त है, दोनों एक दूसरे से मिला हुआ है, हम इस तदात्म्यापत्ति को बोलते हैं ग्रंथि या बंधन। और यही ग्रंथि या बंधन हमारे जन्म और मृत्यु का कारण है। जिस दिन आप इस ग्रंथि का भेदन कर लेते हैं, जड़ चेतन की ग्रंथि को खोल लेते हैं। ये जड़ चेतन की ग्रंथि खुलती कैसे है? कहा कि योग की क्रिया से। 2 प्रकार की जो निष्ठाएं भगवान ने बताई ना, एक है योग निष्ठा और दूसरी है सांख्य निष्ठा, जिसको बोलते हैं ज्ञान की निष्ठा। ज्ञान की निष्ठा में तत्व का विवेक चलता है, और योग की क्रिया के अंदर हम अपने भीतर एक विशेष प्रकार की चित्त एकाग्रता की क्षमता को पैदा करते हैं चित्त वृत्ति निरोध के द्वारा। थोड़ा सा समझना आप, ज्ञान निष्ठा में तत्व का विवेक चलता है। ये तत्व का स्वरूप ऐसा है, ये तत्व का स्वरूप है, इस दृढ़ चिंतन की स्थिति का नाम तत्व विवेक है। दोनों ही तत्व के स्वरूप को पृथक पृथक देखना, इस दर्शन का नाम है तत्व विवेक। लेकिन जो जड़ तत्व है, इसमें जो चेतना चैतन्य घुल मिल गया है, चित्त वृत्ति का एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से निरोध करके उस जड़ क्षेत्र से अपने चेतन वृत्ति को उसे निकाल लेना, उसे अलग कर लेना। योग में चित्त वृत्ति निरोध के द्वारा हम अपनी चेतना को एकाग्र करके जड़ क्षेत्र से चेतन को अलग कर लेते हैं। इसको बोलते हैं योग।
महर्षि पतंजलि जो योग के सूत्रकार हैं, उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे चित्त वृत्ति का निरोध का अभ्यास करते करते एक साधक के अंदर ऐसी क्षमता आ जाती है कि वह जड़ प्रकृति से अपनी पूरी चेतना को पृथक कर लेता है, अलग कर लेता है, और उस स्थिति को बोलते हैं विवेक ख्याति। अब जो ये जड़ और चेतन का घुला मिला स्वरूप नहीं है, बल्कि चित्त वृत्ति निरोध के द्वारा उन्होंने जड़ क्षेत्र से जो अपने चैतन्य शक्ति को सिमट लिया, एकाग्र कर लिया, अलग कर लिया, लेकिन अभी भी पूर्व वासना के कारण से दोनों की संधि अभी बनी हुई है, मिली जुली नहीं है, लेकिन दोनों की सीमाएं अभी सटी हुई है। और उसी स्थिति में हम इस शरीर के भाव से ही उस जड़ चेतन की संधि को मान करके हम इसको चेतन शरीर, केवल शरीर बोल देते हैं। यदि ये बातें आपको ठीक ढंग से समझ में आ रही हैं तो एक तरफ चेतन और दूसरी तरफ शरीर, जबकि शरीर हमेशा और हमेशा जड़ ही होता है, चेतन नहीं होता है, लेकिन फिर भी चेतन शरीर कहा गया, इसलिए उसका नाम दिया कैवल्य शरीर। जड़ के क्षेत्र से जब अपने चेतन का सिमटाव करके हम उसको पृथक कर लेते हैं, लेकिन वह पृथक बिल्कुल अलग अभी नहीं, स्वरूप अवस्थिति लाभ नहीं हुआ है, बल्कि जड़ चेतन की ग्रंथि टूट करके जड़ चेतन की संधि, दोनों सीमाएं जैसे नदी की दो धाराएं अलग अलग सटी हुई दिखाई पड़ती है। एक धारा पर दृष्टि हो तो यमुना की धारा, दूसरे धारा पर दृष्टि हो तो गंगा की धारा। उसी प्रकार से इधर जड़ शरीर जो प्रकृति का क्षेत्र है और उधर जो चेतन है, चूंकि दोनों की सीमाएं सटी हुई है तो वो चेतन शरीर, उसको बोलते हैं कैवल्य शरीर। तो चूंकि चाहे शरीर 3 हो चाहे शरीर 4 हो, क्योंकि जो तीसरा कारण शरीर है, कारण शरीर प्रत्येक आदमी के भीतर जो उनका अपना एक एक अलग अलग इकाई के रूप में व्यष्टि कारण शरीर है, उसका समष्टि स्वरूप भी तो होगा। जैसे कि जल का एक बूंद है आपकी घड़े में है, लेकिन उसका समष्टि स्वरूप तो समुद्र है इसी धरती पर कहीं। जो हवा आप लेते हैं नाक के द्वारा आपके अंदर जाता है, ये व्यष्टि बन जाता है, लेकिन समष्टि वायु भी तो है। तो जो कारण शरीर का समष्टि स्वरूप है उसी को महाकारण शरीर बोलते हैं। और जो पांचवा चेतन शरीर के रूप में केवल शरीर बताया गया है, उसको अभी हम बता करके आए हैं। किस दृष्टिकोण से? चेतन की सत्ता को ही, लेकिन शरीर से जोड़ करके, कारण शरीर से जोड़ करके चेतन शरीर उसको बोल दिया गया है। वो दृष्टि आपको ध्यान में रहनी चाहिए। हमेशा प्रमुख रूप से उपनिषदों में, शास्त्रों में 3 शरीर को ही माना गया, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। उसी का सामान्य भाषा में तीनों शरीर को लेकर के हम बोलते हैं देह, दिमाग और दिल। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। मनुस्मृति धर्म शास्त्र में मनु भगवान लिखते हैं कि ये आपका जो शरीर है ना, सभी प्रकार के धर्मों का साधन है। और धर्म का 2 ही रूप होता है, प्रवृत्ति रूप धर्म और निवृत्ति रूप धर्म। वैदिक धर्म के यही 2 स्वरूप हैं। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने श्री गीता जी का भाष्य लिखते समय अपनी भूमिका में कहा कि वैदिक धर्मों के यही 2 स्वरूप हैं, एक है प्रवृत्ति रूप धर्म और दूसरा है निवृत्ति रूप धर्म। आप जो गृहस्थ लोग अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए साधन भजन कर रहे हैं, ये कहलाता है प्रवृत्ति रूप धर्म। साधु संत महात्मा लोग जो अपने घर परिवार को छोड़कर केवल परमात्मा का ही चिंतन भजन करने में अपने जीवन को ले जाते हैं, उसको बोलते हैं निवृत्ति मार्ग रूप धर्म। प्रवृत्ति रूप धर्म और निवृत्ति रूप धर्म, सभी प्रकार के धर्म, चाहे प्रवृत्ति रूप धर्म हो चाहे निवृत्ति रूप धर्म हो, चाहे सामान्य धर्म हो चाहे विशेष धर्म हो, सभी प्रकार के धर्मों का संपादन करने का साधन यह शरीर ही बनता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना।
आपको अपने कर्तव्य का पालन करना है, सेवा करना है, शुश्रूषा करना है, शरीर की आवश्यकता पड़ेगी ना। हमें साधन करना है, भजन करना है, परमात्मा का चिंतन करना है, सत्संग करना है, मनन करना है, हमें भी शरीर की आवश्यकता पड़ेगी। तो गृहस्थ को भी शरीर की आवश्यकता और साधु को भी शरीर की आवश्यकता। शरीर के बिना तो न तो गृहस्थ के कार्य हो सकते हैं और न तो साधना के कार्य हो सकते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। सभी प्रकार के, चाहे भोग की क्रियाएं हो, उसको भी संपादित करने के लिए आपको शरीर की आवश्यकता पड़ेगी। चाहे अपवर्ग हो, मोक्ष, इस अपवर्ग को साधने के लिए भी जो साधना का अभ्यास है, उसके लिए शरीर की आवश्यकता पड़ेगी। और शरीर एक नहीं है, शरीर है तीन, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और आज ये सर्व धर्म साधन रूप जो आपका यह शरीर है, जीवन के परम पुरुषार्थ मोक्ष को सिद्ध करने के लिए जो ये मानव शरीर है, जो देवताओं को भी दुर्लभ बतलाया गया है, यह इतना दीनहीन लाचार स्थिति में हम सभी लोगों ने ला करके खड़ा कर दिया है कि हमारा स्थूल शरीर देह रोग से ग्रसित है, सूक्ष्म शरीर दिमाग भोग से ग्रसित है और कारण शरीर दिल शोक से ग्रसित है। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, पहले इसका इलाज करो, इसको ठीक ठाक करो, और फिर देखो कैसे इसी के भीतर सारे प्रकार की योग साधनाओं का अभ्यास शीघ्रता पूर्वक सध जाता है। अभी हमारे शरीर की रोग की स्थिति में ऐसी लाचार स्थिति है शरीर की कि 2 मिनट ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो यहां दर्द, कमर टेढ़ा। सोचिए, प्रतिदिन 5-5 घंटे ध्यान का अभ्यास करने के लिए उस प्रकार से शरीर भी तो स्वस्थ चाहिए ना। शुरू में ही जो बीमार हो गया, शुरू में ही जो रोग से ग्रसित हो गया, वो साधन भजन कर पाएगा क्या? लेकिन जिन्होंने 5-5 घंटे ध्यान कर करके 25 साल 30 साल में जा करके तीनों शरीर को ही पार करके अपने परमात्मा स्वरूप में अवस्थित हो गए, अब उनका शरीर रहे या जाए, ऐसे सिद्ध महापुरुषों को क्या आवश्यकता है शरीर की? प्रारब्ध के अनुसार रहे तो रहे, रोगी हो तो रोगी रहे, शरीर टीके तो टीके, जाए तो जाए। ये सिद्ध महापुरुषों की बात है। लेकिन आप तो साधक हैं, अभी आप परमात्मा स्वरूप में अवस्थिति के लिए साधना का अभ्यास ही शुरू किए हैं। 5-5 घंटे प्रतिदिन आपको ध्यान में बैठने की आवश्यकता पड़ेगी। 15 मिनट भी नहीं बैठ पाते हैं, ऐसा शरीर को बना लिए हैं, तो देव दुर्लभ मानव शरीर भी प्राप्त करके करेंगे आप क्या? खराब कर लिया है ना शरीर को। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने जोर दिया कि केवल साधन की बातों को, मोक्ष के साधन की बातों को तोते की तरह रटे रटाए मत बोलो। उसको करने के लिए पहले अपने दिल दिमाग को ठीक करो, अपने शरीर को ठीक करो, तन को ठीक करो, मन को ठीक करो, अंतःकरण को ठीक करो। यदि आपने इसको ठीक कर लिया ना, परमात्मा कहीं नहीं गया हुआ है, आपके भीतर है, वो साक्षात खड़े हो जाएंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। वो प्रकट हो जाएंगे। और प्रकट होने में बाधक क्या है? अभी देह का रोग, दिमाग का भोग और दिल का सुख, ये बाधक है। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में ये 3 प्रतिबंध है जो कि परमात्मा को प्रकट होने से रोक रहा है। परमात्मा कहीं नहीं गया है, वो आपका परमार्थ स्वरूप बन करके आपके अंदर ही बैठा है, लेकिन फिर भी आप भटक रहे हैं। अपने ही स्वरूप की अनुभूति नहीं हो पा रही है, लेकिन अनुभूति करने का जो करण है वही खराब हो चुका है। जिस टॉर्च से हम रास्ता देखेंगे, टॉर्च की बैटरी ही डिस्चार्ज हो गई है, टॉर्च की बैटरी ही खत्म हो गई है, तो रास्ता कैसे दिखाई देगा? रास्ता तो अपनी जगह पर ठीक ही है। रास्ता को कहीं से ढूंढ कर लाना थोड़े है, रास्ते पर चलना है। और चलने के लिए यदि पांव लड़खड़ाने लगे तो रास्ता का क्या दोष है? उस रास्ते पर चलने के लिए यदि आपके टॉर्च की बैटरी ही यदि डमाडोल है, डिस्चार्ज है, तो रास्ते का उसमें क्या दोष है? रास्ता तो सनातन है, रास्ता तो संत महात्माओं के द्वारा सदियों से, प्राचीन काल से ही बताई जा रही है, उसमें कहीं अंतर नहीं है। ईश्वर एक है और उसको प्राप्त करने के रास्ते भी एक है।
ये सत्य है। रास्ते दो नहीं हो जाते। भोजन खाने के रास्ते एक है मुख, शब्द सुनने के रास्ते एक हैं कान, रूप को देखने के रास्ते एक हैं आंख। सबको एक ही रास्ते से इन सारी चीजों को देखेगा, सुनेगा, खाएगा, पिएगा। उसी प्रकार से अपने भीतर जो आपका अपना ही परमात्मा स्वरूप आपके ही अंदर बैठा हुआ है, इसको भी अनुभूति करने का, यहां तक पहुंचने का एक ही रास्ता है। वो अलग अलग नहीं है, केवल उस पर चलने की आवश्यकता है। चलने के लिए आपका देह ठीक होना चाहिए, चलने के लिए आपका दिमाग ठीक होना चाहिए, दिमाग, और चलने के लिए आपका दिल ठीक होना चाहिए। आज ये तीनों की तीनों चीजें ही गड़बड़ा गई है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसलिए कहा कि पहले इसको ठीक करो। ये तीनों चीजें बना कैसे है, पहले इसको जानो। ये तीनों चीजें बना हुआ है प्रकृति के पंच तत्व से, स्थूल शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी और कारण शरीर भी। प्रकृति के पांचों तत्वों से निर्मित है क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित सकल शरीरा। प्रकृति के स्थूल पंच महाभूत से सबके स्थूल शरीर बने हैं, और सबके स्थूल शरीर बनने का मतलब है कि चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे देवी देवता हो, सबके स्थूल शरीर देह प्रकृति के स्थूल पंच तत्व का बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, चाहे स्त्री का शरीर हो, चाहे पुरुष का शरीर हो, चाहे बालक का शरीर हो, चाहे वृद्धा का शरीर हो, ये पांच भौतिक है। प्रकृति के स्थूल पंच महाभूत से स्थूल शरीर का निर्माण हुआ है, लेकिन प्रकृति के सूक्ष्म पंच महाभूत से सबके सूक्ष्म शरीर बने हैं। चाहे मनुष्य का शरीर हो, पशु पक्षी का सूक्ष्म शरीर हो, चाहे देवी देवता के सूक्ष्म शरीर हो, सबके सूक्ष्म शरीर प्रकृति के सूक्ष्म पंच महाभूत का बना हुआ है। और सबके अंदर जो कारण शरीर है, जिससे भावनाएं उठती है, वो कारण शरीर सबका प्रकृति के कारण रूप से बना हुआ है। चाहे पशु पक्षी का शरीर हो, चाहे मनुष्य का शरीर हो, चाहे देवी देवता का शरीर हो, सबके कारण शरीर प्रकृति के कारण रूप त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति से बनी हुई है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसलिए जीवन विज्ञान के अंदर, चूंकि तीनों शरीर प्रकृति के पांचों भूतों का बना हुआ है, पांचों तत्वों का बना हुआ है, तो गुरुदेव ने सूत्र दिया कि पंच तत्वों का समुचित प्रयोग और सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग स्वास्थ्य और शांति प्रदान करता है। तुम अपने देह को स्वस्थ और अपने दिमाग विचार को शुद्ध और अपने दिल भावना को सद्भावपूर्ण कर सकते हो यदि प्रकृति के पांचों तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना करो। ये साधना हम कैसे करेंगे, ये अभ्यास हम कैसे करेंगे, सभी लोगों की जानकारी में एक साथ आ जाए, इसीलिए इसका विचार हम अपराह्न काल के अंतिम सत्संग में प्रस्तुत करेंगे, ताकि साधना के सूत्र सबों के हाथ लग जाए। तो हम लोग जीवन को स्वस्थ रखने के, जीवन के तीनों तलों को ठीक ठाक रखने के जो जीवन सूत्र हैं, साधना के सूत्र हैं, इसको अपराह्न काल के अंतिम सत्संग सत्र में हम प्रस्तुत करेंगे। अभी अपनी वाणी को गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए यहीं पर विराम देते हैं। आप सबों को एक साथ नमो नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि